हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। मैं विपिन मौर्य स्वागत करता हूं आपको। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वाली वीडियो में आवेशों के बारे में और फिर आवेशों के अंदर क्या गुण पाए जाते हैं, कूलाम का नियम, फिर कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, कूलाम का नियम कहाँ कहाँ पर अप्लीकेबल होता है, इसकी लिमिटेशन क्या होती है, अर्थात जो इसके दोष होते हैं वो सब हमने पिछले वाली वीडियो में अपलोड कर दिया है। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए या पढ़ना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो सेव है, आप वो जाकर वीडियो को देखें। और यहाँ पर आज की क्लास की वीडियो में जो बताने वाले हैं वो हम बात करेंगे आवेश वितरण के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आवेश वितरण, आवेश किस प्रकार से फैलते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो आवेश वितरण से पहले हमें आवेशों के बारे में जानकारी चाहिए, और अगर आपको आवेशों के बारे में जानकारी है तो आपको आवेश वितरण का जो ये टॉपिक है वो बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप अभी आवेश के बारे में पूरी तरीके से नहीं जानते हैं तो आप प्लीज़ पीछे वाली वीडियो देखिए, इसके बाद तब यहाँ पर आएंगे तो आपको सही ढंग से वो सीक्वेंस के साथ है सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं, और जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है कि आवेश वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये आवेश वितरण क्या होता है? जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है, जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है, चाहे वह तार होता है, चाहे कोई पृष्ठ होता है, या फिर किसी वस्तु के आयतन में दिया जाता है, तो हम देखा यह जाता है कि हम ये देख पाते हैं कि दिया गया आवेश उसमें फैलने लगता है, दिया गया आवेश उसमें फैलने लगता है। और ये जो आवेश उसमें फैलने लगता है इसी को हम आवेश वितरण कहते हैं। अब एक शब्द यहाँ पर आता है कि सतत आवेश वितरण क्या होता है। यदि हम किसी वस्तु को आवेश दे रहे हैं और वह आवेश एक दूसरे के पास पास में इस तरीके से वितरित हो कि सब जगह पर समान रूप से फैले, तो उसको हम बोलते हैं सतत आवेश वितरण। फिर असतत आवेश वितरण क्या होता है? यदि किसी वस्तु को हम आवेश दें और वह आवेश किसी विशेष स्थान पर एकत्रित हो या फिर अलग अलग स्थानों पर एकत्रित हो जाए, सब जगह पर एक समान से रूप से वितरित न हो, तो उसको हम कहते हैं कि असतत आवेश वितरण है। तो पहले हम जानते हैं कि आवेश वितरण क्या है। आवेश वितरण के बारे में, आवेश वितरण आवेश वितरण किसी वस्तु को आवेश देने पर, किसी वस्तु को आवेश देने पर, आवेश देने पर, या कह सकते हैं कि आवेशित करने पर संपूर्ण आवेश, संपूर्ण आवेश, संपूर्ण आवेश उस वस्तु में फैलने लगता है, फैलने लगता है। फैलने लगता है जिसे आवेश वितरण कहते हैं। जिसे आवेश वितरण कहते हैं। किसी वस्तु को आवेश देने पर या आवेशित करने पर दिया गया आवेश उसके अंदर फैलने लगता है, वितरित होने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम आवेश वितरण कहते हैं। अब हम देखते हैं कि आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है। आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और आयतन आवेश वितरण होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पहले की बात करते हैं कि रेखीय आवेश वितरण क्या होता है। रेखीय
आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? जब किसी ऐसी वस्तु को आवेशित करते हैं जिसमें केवल लंबाई होती है, जैसे कोई तार हो गया, जब इसको हम आवेशित करते हैं तो संपूर्ण आवेश इसके एक निश्चित रेखा में ही एक समान रूप से वितरित होने लगता है। तो इसी को हम बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। कह सकते हैं कि जब आवेशों का वितरण केवल एक ही दिशा में होता है, एक ही रेखा में होता है, तो उसको हम आवेश वितरण कहते हैं। जैसे एक ये हमारा तार है, ये हमारा तार है, अगर इसको हम आवेशित करते हैं तो संपूर्ण आवेश इस तार के अनुदिश एक समान रूप से वितरित होने लगता है। ये जो हमारा आवेश वितरण हुआ, या फिर ये सीधी रेखा भी हो सकती है, सीधा तार भी हो सकता है, ये जो होता है वह रेखीय आवेश वितरण होता है। कह सकते हैं कि जब वस्तु में आवेश वितरण एक आवेश वितरण रेखा के अनुदिश होता है, रेखा के अनुदिश होता है, रेखा के अनुदिश होता है, तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसे हमने ये तार को दिखाया, ये तार सीधा भी हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है, और इसमें आवेशों का वितरण हो, तब भी यह रेखीय आवेश वितरण ही रहेगा। अब यहाँ पर एक शब्द आता है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, जाहिर सी बात होती है कि जहाँ पर आवेश वितरण होंगे वहाँ पर उनका घनत्व कम या ज़्यादा होगा। अगर कम ही स्थान में, कम ही क्षेत्रफल में, कम ही दूरी में बहुत सारे आवेश वितरण हैं, बहुत सारे आवेश वितरित हैं, तो उसका घनत्व अधिक होता है। और अगर कम ही दूरी में बहुत कम आवेश वितरित है, तो उसका आवेश वितरण का घनत्व कम होता है। तो यहाँ पर एक जो शब्द आता है कि रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, इसको हम लिख सकते हैं किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई में आवेशों की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अगर ये मान लें हम कि यह L लंबाई का चालक तार है, ये L लंबाई का चालक तार है, इस L लंबाई के चालक में Q आवेश का वितरण किया गया है, Q आवेश का वितरण किया गया है, तो इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर हो जाएगा Q/L। ये लैम्डा बराबर Q/L, अर्थात रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L। इसका अगर हम मात्रक निकालना चाहें रेखीय आवेश घनत्व का, तो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक
आवेश घनत्व का मात्रक, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक आप लोग बता सकते हैं। Q का मात्रक कूलाम होता है, L का मात्रक मीटर होता है, तो कह सकते हैं कि इसका जो मात्रक होगा वह कूलाम प्रति मीटर होगा। तो ये हमारा हो गया रेखीय आवेश घनत्व। एक बात यहाँ पर ये और होती है कि अगर हम यहाँ पर बहुत सूक्ष्म लंबाई लें, बहुत सूक्ष्म लंबाई लें, जैसे यहाँ पर केवल हम इतनी लंबाई लें, इस लंबाई को हम dl मान लें, तो इस सूक्ष्म लंबाई में बहुत कम आवेश वितरित होंगे, जिसको हम dq मान लें, तो वहाँ पर आवेश वितरण को हम लिख सकते हैं लैम्डा बराबर dq अपान dl। इस तरीके से भी आपको किताब में लिखा मिल सकता है। तो अगर यहाँ पर आपको लैम्डा बराबर q अपान l मिले या लैम्डा बराबर dq अपान dl मिले, तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है पृष्ठीय आवेश वितरण। हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो पृष्ठीय आवेश वितरण का है। पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है? कहते हैं कि जब आवेश किसी चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है, जब आवेश किसी चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसको हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से हम दिखाएं कि ये हमारा एक चालक है, ये हमारा एक चालक है, ये कोई पृष्ठ है, चालक का पृष्ठ है, ये चालक का पृष्ठ है। जब इसको आवेशित किया जाता है, आवेश दिया जाता है, तो संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होने लगता है, एक समान रूप से वितरित होने लगता है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठ पर आवेशों का वितरण होना पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अगर इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं कि जब आवेश पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब जिस प्रकार से हमने यहाँ पर रेखीय आवेश वितरण पढ़ा, वैसे ही हमारा रेखीय आवेश घनत्व भी होता है। जो हमारा रेखीय आवेश घनत्व होता है, ठीक इसके समान वो भी होता है कि किसी, जैसे यहाँ पर लिखे हैं, किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक अगर वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे तो आता है कि किसी चालक के या किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहाँ पर हम लिखेंगे वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल में, वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश
घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व को पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अगर ये हम मान लें कि जो ये हमारा पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल a है और इसमें q आवेश वितरित है, इसमें q आवेश वितरित है, q आवेश वितरित है, ऐसा हमने मान लिया कि एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल a है और इसमें q आवेश वितरित है। तो इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा सिग्मा बराबर q अपान a होगा, q अपान a होगा। सिग्मा का जो मात्रक होगा, यहाँ से हम देख पा रहे हैं सिग्मा का जो मात्रक होगा, q का मात्रक कूलाम होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो पूरा मात्रक कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर ऐसे ना होकर हम ये भी मान सकते हैं कि ये जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ है, ये संपूर्ण पृष्ठ में हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक स्मॉल जो क्षेत्रफल हम बहुत अल्प क्षेत्रफल मान लेते हैं और यह क्षेत्रफल जो है वह dA है और इसमें आवेशों की मात्रा जो है वह dQ है। अगर ऐसा dA अल्प क्षेत्रफल में आवेशों की मात्रा dQ है तो उसका आवेश वितरण हो जाएगा सिग्मा बराबर dQ अपान dA। इस प्रकार से हमको मिल सकता है। तो ये हमारा हो गया पृष्ठीय आवेश वितरण। इसका जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है आयतन आवेश वितरण। तो हमें मान सकते हैं कि यदि वस्तु के आयतन में आवेशों का वितरण होता है, वस्तु के आयतन में आवेशों का वितरण होता है तो उसको हम कहते हैं कि आयतन आवेश वितरण। इसको हम लिखे यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं। यहाँ पर है जब आवेश का वितरण वस्तु के आयतन में होता है, वस्तु के आयतन में होता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब जिस प्रकार से रेखीय आवेश वितरण के बाद रेखीय आवेश घनत्व आया, पृष्ठीय आवेश वितरण के बाद पृष्ठीय आवेश घनत्व आया, वैसे ही आयतन आवेश वितरण के संबंध में आयतन आवेश घनत्व आता है। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। अब हम कहें आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। फिर से, किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। वस्तु के प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं।
आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम ये मान लें कि वस्तु के आयतन V में, किसी वस्तु का आयतन V है और उसमें Q आवेश वितरित हो रहे हैं, वस्तु का आयतन V है और उसमें Q आवेश वितरित हुए हैं, तो उसका जो आयतन आवेश घनत्व रो बराबर हो जाएगा वह Q/V हो जाएगा। अगर उस आयतन की बहुत अल्प आयतन लिया जाए, उसका बहुत सूक्ष्म भाग लिया जाए, और अगर आयतन बहुत सूक्ष्म होगा तो उसमें आवेश जो होंगे वो भी बहुत सूक्ष्म होंगे। तो अगर हम ये मान लें कि dV आयतन में dQ आवेश वितरित है, तो उसका आवेश घनत्व हम लिख सकते हैं रो बराबर dQ/dV। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? आयतन आवेश घनत्व का। तो आयतन आवेश घनत्व का यहाँ पर देखिए Q है और नीचे V है। Q का मात्रक कूलाम होता है और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है, V का मात्रक मीटर क्यूब होता है। अगर हम पूरा लिखें तो इसका मात्रक हो जाएगा, आयतन आवेश घनत्व का मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, जगह के अभाव में हम ऊपर लिख दे रहे हैं आयतन आवेश घनत्व का मात्रक कूलाम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि आवेश वितरण क्या होता है, रेखीय आवेश वितरण क्या है, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, साथ साथ में रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, और किस प्रकार से इनको हम सूत्र के माध्यम से दिखाए हैं। ये सूत्र जो होते हैं वो जब हम आगे चल के गाउस का नियम पढ़ेंगे तो उसका डेरिवेशन करते समय, जो उसके एप्लीकेशन होते हैं उसके डेरिवेशन करते समय इन सभी सूत्रों का यूज होता है। तो इसलिए इनके डेफिनेशन के साथ साथ इनके सूत्रों पर भी पूरी तरीके से ध्यान दें, ताकि जब आगे वाले सभी फिजिक्स के डेरिवेशन आए तो उसमें आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये था आज की क्लास की वीडियो। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी प्रकार से इसको समझने में कोई समस्या हो रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें और उसका हम आंसर देने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके जो डाउट है वो 100% क्लियर हो सकें। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं अगली वीडियो में आने के लिए, और आप लोग से ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, खुद भी पढ़ते रहेंगे, दूसरों को पढ़ाते रहेंगे। और तब तक हम आते हैं दूसरा वीडियो लेकर। थैंक यू, नमस्कार।